नाम परशुरामपुरी किए जाने को लेकर फिर से उठी मांग। हाल ही में यूपी सरकार द्वारा परशुराम स्थली को पर्यटन स्थल किया गया है घोषित। यूपी सरकार ने परशुराम सर्किट हाउस बनाने की भी की है घोषणा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर जनपद में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जलालाबाद को पर्यटन स्थल घोषित किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा परशुराम सर्किट हाउस बनाने की भी घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जब भी जनपद दौरे पर आते हैं परशुराम स्थली जाना नहीं भूलते। सरकार द्वारा विकास कार्यों के लिए धन भी आवंटित किया जा चुका है। इसके बावजूद भगवान परशुराम की जन्मस्थली के पास स्थित रामपाल पर अवैध कब्जे व अतिक्रमणकारी अभी भी काबिज है। भगवान परशुराम मंदिर के पुजारी पंडित सत्यदेव द्वारा भगवान परशुराम की जन्मस्थली का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने की मांग पिछले 30 वर्षों से की जा रही है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उपस्थित गणमान्य लोगों से मीडिया पॉइंट की खास बातचीत। क्या कुछ बोले आप भी सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनपद शाहजहांपुर, जिसे भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में भी जाना जाता है, और हम उसी स्थान पर आज खड़े हैं। तमाम वादे हुए और जो मंशा है वह भी सरकार की स्पष्ट है, लेकिन मंशा और वादे स्पष्ट होने के बावजूद धन आवंटित और कार्य जो होना चाहिए वह हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ कारण हैं उसके। आइए सबसे पहले तो हम आपको दिखाएं जो पूर्व में बजट आवंटित हुआ था, वह बजट, उसके द्वारा जो काम करवाया गया उसकी गुणवत्ता क्या रही। ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर लगवाया गया जो पूर्व में बजट आवंटित किया गया था। कृष्णा राज जी सांसद थी, तब शायद इस बजट जो ये आवंटित हुआ था उससे ये कार्य करवाया गया। ये रामताल में जो पैकड़ी बनवाई गई हैं उनमें ये पत्थर लगा हुआ है। इसकी क्वालिटी के बारे में हम नहीं कहेंगे, लोग बताएंगे। लोग क्या कहते हैं, उनका क्या मानना है, उन्हीं से बात करेंगे। यहाँ काफ़ी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे जानेंगे यहाँ के संबंध में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ के जो सभासद हैं उनसे ही जान लेते हैं कि परशुराम धाम को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। घोषित होने के बाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं जितेंद्र प्रसाद जी, लगातार जब भी जनपद में उनका आगमन होता है वह परशुराम धाम जरूर आते हैं और यहाँ आकर के जो भी कार्य होने चाहिए उनके लिए मंत्रणा करते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं। तो क्या कुछ कार्य यहाँ होने चाहिए, उन पे क्या कुछ कार्य हो पा रहा है? उनका उसका जो है, जब से पर्यटक स्थल घोषित हुआ माननीय जितेंद्र प्रसाद के प्रयास से, तब से जो पर्यटक विभाग द्वारा इसका सर्वेक्षण करा जा चुका है, एस्टीमेट बन रहा है। उसमें जो चारों तरफ रामताल पक्का बनेगा, जो छूटा अधूरा है। उसके बाद जो उसका नाला जो इसमें रामताल में गिर रहा है उसका अलग नाले का निर्माण होगा, और साइड में जो अतिक्रमण है इसमें साइड में एक रोड निकलेगा जो यहाँ तक मुख्य द्वार तक आएगा। और जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है उससे 2 रोड जो है उसको इससे रामताल से मिलाएंगे। ऐसे 29 से 495 जो हमारे बघापुर जाता है, बरेली रोड से मिलता है, उसके चौड़ीकरण, और वहाँ से 2 रोड सीधे परशुराम धाम जलाशय तक आएंगे। उसका जो है शासन से बजट भी स्वीकृत हो गया, उसको टेंडर होना बाकी है। टेंडर होना बाकी रह गया। जहाँ हम लोग खड़े हैं, जिन पैकड़ी पे हम लोग खड़े हैं, ये शायद जब कृष्णा राज जी सांसद थी तब ये धन आवंटित हुआ था और तभी काम हुआ था। उसके बाद से क्या ऐसा नहीं लगता कि परशुराम धाम उपेक्षा का शिकार रहा? हाँ, उस समय बीच में रहा, बीच में तो उपेक्षा का शिकार रहा है। लेकिन सरकारें हमेशा से ये कहती चली आ रही हैं कि नहीं, हम ब्राह्मणों के हितैषी हैं, ब्राह्मणों के लिए काम कर रहे हैं। नई सरकार जो योगी 2 सरकार बनी, इसमें कार्रवाई हो रही है। योगी 2 सरकार जब से आई है तब से काम में गति आई, सक्रियता नजर आई, लेकिन अभी काम धरातल पर उसका उसमें थोड़ा समय लगेगा। एस्टीमेट तैयार है, सरकार सक्रिय है, पैसा देने को आवंटन है। माननीय मंत्री सुरेश खन्ना, जितेंद्र प्रसाद दोनों कहे गए हैं आप बजट भेजो, पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब कार्य योजना तैयार हो गई तो जो अतिक्रमणकारी हैं उनको नोटिस भी जारी हो गया। वो भी क्या ये जो यहाँ के लोग, जो निवासी हैं यहाँ के, जो यहाँ के रहने वाले, इस मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो स्वेच्छा से जिस जमीन पर अतिक्रमण किया उसे छोड़ दें? वो लोग भी तैयार हैं, सब छोड़ देंगे, हट जाएगा। प्रशासन भी सक्रिय है, स्थानीय जनता जो अतिक्रमण करे हैं वो भी सब हटाने को तैयार है। तो ये सभासद जी कह रहे थे कि कार्य योजना तैयार है और जो लोग यहाँ अतिक्रमणकारी हैं वो अपना अतिक्रमण छोड़ेंगे और सभी तरह से
जो ये जितनी रूपरेखा सरकार ने जो मंशा अपनी प्रकट की है इसको पर्यटन स्थल घोषित और विकसित करने के बारे में, तो यहाँ पर आज कुछ संगठन के लोग भी पहुँचे हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं एकीकृत ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विवेक पांडे जी। पांडे जी, आज आप पहुँचे हैं जी शाहजहाँपुर, तो शाहजहाँपुर परशुराम धाम पे पहुँचकर क्या कुछ देखा? यहाँ जो बातें हो रही हैं लगातार पेपरों में, चैनलों में, टीवी चैनलों में, सरकार का मंतव्य, वक्तव्य, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस संबंध में? आज हम यहाँ भगवान परशुराम जन्म स्थली पर आए हैं। परम पूज्य महाराज जी पंडित सत्यदेव पांडे जी महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने, और यहाँ हम रामताल पर आए हैं। यहाँ यह देखकर हमें बहुत कष्ट हो रहा है कि ये चौतरफा गंदगियों से भरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सीढ़ियाँ टूटी हुई हैं, और यहाँ के लोग हम देख रहे हैं एक आशा लगाए बैठे हुए हैं कि ये रामताल बहुत जल्द सुंदरीकरण होगा। यहाँ सरकार के द्वारा धन आवंटित हुआ है, हाथ में परसा भी है जी, हाथ में भगवान परशुराम का फरसा भी है जी। संगठन भी ब्राह्मण समाज का चला रहे हैं जी। तो ये हमारे ब्राह्मण समाज के कुल गौरव कहे जाते हैं परशुराम जी, हमारे भगवान आदर्श कहे जाते हैं परशुराम जी। तो उस दिशा में आपके संगठन के माध्यम से क्या कुछ ऐसी मांग या ऐसी कोई कार्रवाई की डिमांड की जा रही है? हम राज्य सरकार से यह मांग करते हैं कि यह रामताल का भव्य सुंदरीकरण हो, और जो यहाँ घटिया ये पत्थर लगाए गए हैं, जो यह टूटा फूटा है, इसकी मरम्मत हो, और जो यहाँ अवैध कब्जे चौतरफा किए गए हैं इनको तत्काल हटाया जाए। कब्जे हैं उनको तत्काल हटाया जाए। और भी लोग यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे साथ में वकील साहब भी हैं। आज आप पहुँचे हैं परशुराम धाम पर, क्या कुछ नज़ारा देखा यहाँ का? नज़ारा सबसे देखा, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। पत्थर जो लगाए गए थे, सीढ़ियाँ बनाई गई थी, बहुत घटिया किस्म के टूट चुके हैं। गंदगी ताल में इतनी ज़्यादा है, चारों तरफ गंदगी है, और बहुत बड़ा यहाँ कारण अतिक्रमण का भी दिखाई दे रहा है। गंदी नालियाँ गिर रही और अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है। तो पर्यटन स्थल घोषित हुआ है, रामताल का सौंदर्यीकरण होना चाहिए, और पर्यटन स्थल के अनुसार अतिक्रमण हटा के और तालाब के चारों तरफ सीढ़ियाँ सुंदर बनाई जाए, उसकी सफाई की जाए। ये हम राज्य सरकार से भी मांग करते हैं। राज्य सरकार से मांग करते हैं पर्यटन स्थल बनाया जाए। और सबसे प्रमुख बात जो इस धाम में और यहाँ के महंत हैं पंडित सत्यदेव जी, उनसे बात करेंगे, क्योंकि हर समय भगवान जी के सानिध्य में आप रहते हैं। तो आपको क्या कुछ ये जो वादे और जो इरादे, सरकार का मंतव्य, वक्तव्य, ये तो सब चल रहा है, आप भी देख रहे हैं जी, मजमा लग रहा है, घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन हकीकत में क्या कुछ हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है क्या हो रहा है। वैसे प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली है, पूरा विश्वास है कि इस बार कार्यक्रम होगा। इसके मतलब जो है सौंदर्यीकरण के लिए, इसकी मंदिर की और भगवान परशुराम जन्मस्थली की प्रगति के लिए कार्य होगा, ऐसा पूरा विश्वास है इस बार हमको। माने योगी सरकार ने जो वादा किया है वो पूरा होगा। यही एक विशेष बात है कि जो भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि है ये, तो जलालाबाद का नाम परिवर्तित करके परशुरामपुरी क्यों नहीं घोषित किया जाता है? ये मांग इस मांग हम कम से कम 30 वर्षों से करते चले आ रहे हैं। इसमें कोई कारण नहीं हुआ। जलालाबाद का नाम परिवर्तित होकर परशुरामपुरी होना चाहिए। परशुरामपुरी होना चाहिए। हाँ, जबकि अन्य जनपदों के स्थानों के नाम परिवर्तित किए हैं, सरकार के द्वारा हुए हैं, तो ये परशुरामपुरी घोषित क्यों नहीं हो रही है? ये होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको ये हल कीजिए। नहीं, ये जिम्मेदारी जितने परशुराम वंशज है मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए। यहाँ पे निवासी भी कुछ खड़े हैं। क्या शुभ नाम है भैया आपका? सुनील कुमार वर्मा। सुनील कुमार वर्मा जी, इसी मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, इसी मोहल्ले में। तो क्या लगता है, आप वर्मा बिरादरी से हैं, लेकिन ये ब्राह्मणों का मंदिर है, ऐसा भी कुछ क्या कभी आभास हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। तो क्या लगता है कि मोहल्ले का जब उत्थान होगा, यहाँ का विकास जब होगा, तो वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और अच्छी तरह से होना चाहिए। अच्छी तरीके से होना चाहिए। तो क्या लगता है जो अतिक्रमण किए लोग हैं, उन्हें स्वेच्छा से वो अतिक्रमण नहीं हटा देना चाहिए? हाँ, हटाना चाहिए। जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है उन्हें हटाना चाहिए, और
मतलब पूरा सहयोग करना चाहिए, पूरा सहयोग इस काम के उस लिए। काम में करना चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सामने परशुराम धाम है, बाबा परशुराम जी का ये मंदिर है। ये प्रांगण है जहाँ गाड़ियाँ लोग आते हैं, खड़ी करते हैं। और इस प्रांगण से ये सामने वाला जो मंदिर आप देख रहे हैं, वहीं से एक रोड जा रहा है। उस रोड को जहाँ से छूते हैं वो तालाब का किनारा कभी हुआ करता था। ये जितने भी मकान आप देख रहे हैं ये सब अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। इधर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा आप इधर दिखाएंगे। इन सीढ़ियों पे जहाँ हम खड़े हैं, ये जो पत्थर लगा हुआ है, इस पत्थर से आप दिखाएंगे इस साइड में ये दीवार बनी हुई है। इस दीवार के अंदर जितने भी ये मकान बने हुए हैं ये सब अतिक्रमण में बने हुए हैं, तालाब की ज़मीन में बने हुए हैं। और ये जो अतिक्रमण है ये रामताल पर अतिक्रमण है, जिसका सौंदर्यीकरण होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो बजट और जो धन इस जगह पर, इस धर्म स्थल पर खर्च करने का जो दृढ़ निश्चय किया है, अत्यंत सराहनीय है। और कोई भी काम जब करने का मन बनाया जाता है तो उसमें समय लगता है, उसकी प्रक्रियाएं होती हैं, उनको पूर्ण किया जाता है। और मुझे ही नहीं अपितु संपूर्ण जनपद को ये आशा और उम्मीद जगी है जब से योगी 2 सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। और अब तो बाकायदा घोषणा करके परशुराम सर्किट बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये मील का पत्थर साबित होगा शाहजहाँपुर जनपद वासियों के लिए। और ये जहाँ तक इस अभी जो कार्य हुआ है उनकी बात की जाए तो वो तो ऊँट के मुँह में जीरा। लेकिन हाँ, जब कार्य शुरू होंगे, वो कार्य योजना बन के तैयार होगी और कार्य प्रारंभ होंगे और ये पर्यटन स्थल घोषित होगा, तो ऐसा दृढ़ निश्चय जो किया है समाज ने, या जो उनकी आशा और उम्मीद थी, उस पर सरकार ही नहीं अपितु जितने भी मंत्रीगण यहाँ घोषणाएं करके गए हैं बस सभी खरे उतरने वाले हैं। शाहजहाँपुर से मीडिया पॉइंट के लिए अरविंद त्रिपाठी।